दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी जाल। मकड़ियों को जाल बनाते तो हमने खूब देखा है, पर जो जाल इंसान बुनता है वो मकड़ियों के बनाए जाल से 1000 गुना खतरनाक होता है। और यह भी सच है कि खतरनाक जाल बुनने वाला खुद ब खुद इस जाल में फंस जाता है। साल 2001 दिल्ली में तिलक नगर के एक घर में सुबह सुबह इंस्पेक्टर कामत पहुंचते हैं। देखिए, मैं आपको आखिरी बार दोहरा रहा हूं कि इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आपने खुद सारे हॉस्पिटल और मॉर्ग में चेक किया और कुछ पता नहीं चला ना? हाँ, नहीं पता लगा, लेकिन जो भी कोशिश की वो मैंने की। आपने क्या किया? क्या मतलब? पिछले 6 महीने से जो दिन रात एक किया उसका कुछ भी नहीं? सारे शहर में उसकी तस्वीर छपवाई है, टीवी पर अभी भी दिखाई जा रही है। मैंने खुद दूसरे शहरों में जाके तहकीकात की है। ये सब आप कैसे भुला सकती हैं? तो क्या फायदा हुआ ये सब करने का? तभी कमरे में सूरज सक्सेना एंटर करते हैं और इंस्पेक्टर कामत से पूछते हैं, कुछ पता चला दिवाकर का? अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर सूरज। अब आप ही मिसेज नागपाल को समझाएं कि यह पुलिस केस नहीं है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, अगर दिवाकर नागपाल का खून हुआ होता या किसी ने उन्हें किडनैप किया होता तो हम मानते कि यह पुलिस केस है। लेकिन अगर कोई आदमी 2 सूटकेस लेकर खुद अपने घर से निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? गलत है ये सब। मेरे पति अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, जरूर कुछ हुआ है उनके साथ। आप लोगों ने अगर थोड़ी सी मेहनत की होती तो वो आज मिल जाते, मगर आपने कोशिश नहीं की। मैं आपकी शिकायत आपके सीनियर अफसर से करूंगी। देखिए, अब आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। रिलैक्स रिलैक्स मीना, इसमें इंस्पेक्टर साहब का क्या कसूर है? ये तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं ना? नहीं भाई साहब, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। भाई साहब प्लीज, आप मेरी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। प्लीज भाई साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। शी इज क्वाइट अपसेट। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। देखिए मैडम, आप खामखा पुलिस का वक्त बर्बाद कर रही हैं। ये फैमिली मैटर है, क्राइम प्रॉब्लम नहीं है। ये क्राइम प्रॉब्लम ही है। मतलब मेरे पति को गायब करवाया गया है। किसने? उनके ऑफिस में होगा कोई। एक वो है विनीत, जब मेरे पति को प्रमोशन मिला तो वो जल के खाक हो गया था। क्या बात कर रही हैं आप? एक प्रमोशन के लिए कोई किसी को गायब कैसे करवा सकता है? एनीवे, मैं विनीत से बात करता हूं। सूरज जी, आप मेरे साथ चलिए। मैं? हाँ आप, नहीं तो मैडम समझेंगी कि हम कुछ नहीं कर रहे और मेरी रिपोर्ट कर देंगी सीनियर को। सूरज जी, आप विनीत का पता जानते हैं ना? विनीत? वो तो ऑफिस में होगा। हाँ तो चलिए। दोपहर के 2 बजे विनीत के ऑफिस में। क्या अजीब बातें कर रही है ये औरत। मैंने मर्डर करवा दिया दिवाकर नागपाल का? अरे जनाब, अगर इस तरह से प्रमोशन के लिए कत्ल होने लगे तो ऑफिसेस में लाशों की ढेर लग जाएगी। ऑफिसेस की बातें छोड़िए, पहले ये बताइए कि दिवाकर नागपाल से आपके संबंध कैसे थे? संबंध बहुत अच्छे भी नहीं थे और बहुत बुरे भी नहीं थे। अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। प्रमोशन की वजह से आप दोनों में अनबन थी? जी हाँ थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब आप ये बताइए कि जिस दिन दिवाकर गायब हुआ या गायब करवाया गया, उस दिन के बारे में कुछ याद है? दिवाकर ने आपसे कुछ कहा होगा या उस दिन कुछ हुआ होगा? जरा दिमाग पर जोर डालिएगा। सर, अब आप मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। सूरज भी यही है, पर आपने इससे तो कुछ नहीं पूछा। देखो विनीत, ज्यादा स्मार्ट मत बनो और जो पूछा गया है उसका सही सही जवाब दो। यार सूरज, उस दिन जब तुम दिवाकर की वाइफ के साथ मिले थे
मैंने तुम्हें एक बात जानबूझकर नहीं बताई। मैंने सोचा जाने दो, मुझे क्या लेना देना। कौन सी बात? यार उस दिन मैं शुभांकर ट्रेवल एजेंसी गया था, वो जो आसफ अली रोड पर है। मेरी बीबी और बच्चे को कोलकाता जाना था, उनका टिकट बुक करवाने गया था। वहां मैंने दिवाकर को बैठे हुए देखा। वो वहां एक औरत के साथ बैठा हुआ था। मैडम, कल दोपहर की फ्लाइट के 2 टिकट मुंबई के लिए, मिस्टर एंड मिसेज भागवत के नाम। और हाँ, मुंबई से आगे दुबई के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी चाहिए। मैं अभी कंफर्म कर देती हूँ सर। मिस्टर भागवत, आप पेमेंट कैश करेंगे या क्रेडिट कार्ड से? जी कैश। अरे दिवाकर, तुम यहां? अरे विनीत, तुम? यार ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुंबई से दुबई, वो भी कल की फ्लाइट। और ये भागवत का क्या चक्कर है यार? मैं नहीं हूं यार, मेरा एक दोस्त है। अरे यार, तेरे मैं सारे दोस्तों को जानता हूं, ये भागवत को, ये तेरे को भागवत कह के बुला रही है ना? अरे कुछ गलतफहमी हो गई है यार। भागवत? अरे मुकेश भागवत, मेरे कॉलेज का दोस्त है यार। वो विदेश चला गया था, अभी 2 दिन पहले ही वो दिल्ली आया है। अरे यार, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं विदेश जाऊं। मैं भी यही सोच रहा था, तू और दुबई। मेरे को लगा कि कोई बैंक में डाका डाला है, अभी बाहर निकलने का प्लान तैयार कर रहा है। मिस्टर भागवत, आपका टिकट तैयार है, जाइए। मिस्टर भागवत बुला रही है। तुमसे तो बेटा ऑफिस में बात करूंगा। अरे विनीत सुन तो। मैंने इस बात को भुला दिया, लेकिन अगले ही दिन जब दिवाकर के गायब होने की खबर सुनी तो मुझे कुछ खटका। उस औरत का वहां होना। खैर छोड़िए। मिस्टर विनीत, अभी आपने कहा कि दिवाकर ने बताया था कि मुकेश भागवत उसके कॉलेज के जमाने का दोस्त है। फिर तो पता लगाना आसान है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं भी दिवाकर के साथ कॉलेज में था, लेकिन मुझे तो याद नहीं आता कि हम किसी मुकेश भागवत को जानते थे। मुकेश भागवत नाम का कोई था ही नहीं। मुझे लगा ही था मिस्टर सूरज, दिवाकर ने ये टिकट अपने और उस औरत के लिए खरीदे थे, नकली नाम से। दिवाकर और दूसरी औरत? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी विनीत टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन की तरफ इशारा करता हुआ बोला, सर, मैं और दिवाकर इसी फोन को शेयर किया करते थे। जिस दिन वो गायब हुआ उसके 1 दिन पहले लगातार उसके फोन आते रहे। 1-2 बार मैंने भी बात की, हर बार टेलीफोन पर वही औरत थी। वेरी स्ट्रेंज सर। मैंने दिवाकर से मजाक में पूछा, फ्रीलांसिंग तो नहीं कर रहा? चिड़चिड़ाकर बोला, नहीं, ऑफिस का मामला है। झूठ बोल रहा था वो। अपने आप को उस औरत के साथ गायब करवा लिया और सारा सरदर्द हमारे लिए छोड़ गया। इंस्पेक्टर कामत लगभग चीखते हुए बोले, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुंबई और दुबई जाने के तो ढेरों पैसे लगते हैं और उसके पास इतने पैसे थे कहां? ठीक है मिस्टर सूरज, कल मैं शुभांकर ट्रेवल एजेंसी जाऊंगा और सारे रिकॉर्ड चेक करूंगा, और अगर मुकेश भागवत और दिवाकर के सिग्नेचर मैच हुए फिर तो केस खत्म। ये तो मियां बीबी का मामला है, पुलिस का काम नहीं है ये। चलिए मिस्टर सूरज। इंस्पेक्टर कामत सूरज के साथ दिवाकर के ऑफिस से बाहर आते हैं। सर, मुझे यहीं पास में काम है, एक दोस्त से मिलना है। ठीक है मिस्टर सूरज, कल मैं रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ। इंस्पेक्टर के जाने के बाद सूरज वॉक करते हुए अभी ऑफिस कंपाउंड के मेन गेट तक ही पहुंचा था कि अरे विशाल, तू यहां कैसे? अरे हमारा टेंडर पास हो गया है ना, वही गोकुल धाम प्रोजेक्ट, उसके नक्शे पास करवाने के लिए यहां आया था। आजा गाड़ी में, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। मैं भी इसी ऑफिस में आया था विशाल, वो पुलिस वालों के साथ। वो दिवाकर गायब हो गया है ना। यहां ढूंढने से कुछ नहीं होगा, वो उड़ गया, गोवा में होगा या फिर इंडिया के बाहर निकल गया होगा, मजे मार रहा होगा साला।
मजे कहाँ से मार रहा होगा? उसके पास पैसे कहाँ थे? पैसे भरे पड़े थे उसके पास। तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम है यार, जाने दे। पर बता तो। देख यार, तू भी मेरा दोस्त है इसलिए बता देता हूं, लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, कसम से। अब बता, तुझे कैसे लगता है कि दिवाकर के पास पैसे थे? थे नहीं यार, सूटकेस भर के थे। और ये सब इसी गोकुल धाम प्रोजेक्ट की वजह से थे। जिस दिन वो गायब हो गया उसके 2 सप्ताह पहले पिलाने के लिए उसे मैं एक बार में ले गया था। ये गोकुल धाम प्रोजेक्ट का टेंडर दिवाकर की ऑफिस से ही निकलना था। 5000 घर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। और मेरी कंपनी चाहती थी कि किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले, और इसलिए मैं उसे बार में ले गया। देखो यार, एक दोस्त को ही दूसरे दोस्त की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? आखिर दोस्त होते किस लिए हैं यार? मगर यार, अपनी दोस्ती का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। न तुम्हें हुआ न मुझे हुआ। अबे यार, क्या बकबक कर रहा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देख यार, तेरी कंपनी ने एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला है 5000 घर बनाने का, और मेरी कंपनी चाहती है कि वो टेंडर सिर्फ हमें मिले। यार, मुसीबत ये है कि 50 और कंपनियां यही चाहती है कि टेंडर उन्हें मिले। यार, मुझे सिर्फ इतना पता चले कि सबसे लोएस्ट टेंडर कितना है, बस हम वही भर देंगे, मजा आ जाएगा यार, हमारा काम हो जाएगा। देख भैया, इसका एक ही तरीका है। तुम मेरी कंपनी के उस मैनेजर से बात करो जो इस वक्त टेंडर की एप्लीकेशन वगैरह संभाल रहा है। वो तुम्हें बताएगा सबसे कम कीमत कितनी है, तुम मुझसे कम भर देना। पर यार, उस मैनेजर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। देख यार, ये टेंडर करोड़ों का है। अगर वो मैनेजर हमारी मदद करेगा तो 40-50 लाख रुपए उसे दे देंगे। अच्छा, तब तो मैनेजर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो फिर उस मैनेजर से मिला दो ना यार। मिला दिया समझो। कब? अभी, इसी वक्त। वो कैसे? अरे वो मैनेजर मैं हूं यार। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ यार, चीयर्स। सूरज, इसलिए मुझे मालूम था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। एक मैं ही था जिसने उसे 50 लाख रुपए दिए। 19 तारीख की सुबह उसे पैसे मिल गए, हमें खबर मिल गई और हमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अब समझे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि पुलिस को ये बात नहीं बतानी चाहिए। 50 लाख? ये तो बहुत पैसे हुए यार। बस आराम से दूसरी जिंदगी बसर कर रहा होगा किसी नए दोस्त के साथ। मैं भी उसका एक अच्छा दोस्त था। उसने तो कभी नहीं बताया दूसरी औरत के बारे में, ना ही इन पैसों के बारे में। अरे कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो सारी दुनिया को बताएगा कि वो घूस खाता है? हाँ, ये भी ठीक है। अरे, हम तो डायमंड बार के पास पहुंच गए। मुझे तो तू यहीं उतार दे। क्यों? तुम्हारे पीने की आदत गई नहीं अभी तक? कम किया है? काफी कम कर दिया है। फिर आज तो दिवाकर के बारे में जो सुना है उससे तो मेरा विश्वास ही उठ गया है जिंदगी से। साला आदमी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। आज तो पूरी बोतल पीऊंगा, पूरी बोतल। आता है मेरे साथ? नहीं यार, अभी अभी मुझे जॉन्डिस हुआ था। फिर कभी? अच्छा, तो तू मुझे यहीं उतार। डायमंड बार के अंदर। सूरज बार के अंदर एंटर करता है। उसे बार खाली खाली सा लगता है। वो बार टेंडर से कहता है, हेलो, क्या बात है, एकदम खाली खाली सा है। गुड इवनिंग सर। वो बस
लोग आते ही होंगे, अभी 7 नहीं बजे है ना। सूरज की नजर बार के कोने में जाती है। वहां एक आदमी अकेले ही अपनी महफिल जमाए बैठा है। अबे अजय, 7 से पहले ही शुरू हो गया तू? आ गए तुम? अरे अपना तो रोज का काम है। अभी कहाँ से आ रहा तू? विशाल के साथ था, वही छोड़कर गया है मुझे। विशाल के साथ? उसके साथ क्या कर रहा था? पूछ मत यार, वो दिवाकर गायब हो गया है ना। पुलिस उसके बारे में छानबीन कर रही, बस मैं भी था उनके साथ। दिवाकर भी साला छुपा रुस्तम निकला है। अपना असली रंग दिखा दिया उसने। मतलब? अरे कितनी बार मना किया था कि उस लड़की के पीछे मत पड़। अरे शादीशुदा आदमी है, भाग गया ना उस लड़की के साथ। लड़की? कौन लड़की? थी एक, देखा होगा तुमने भी उसे। मुझे तो कोई याद नहीं आ रही। तुझे कैसे लगा कि वो उस लड़की के साथ भागा होगा? देख भाई, दारू पीने के बाद मैं खुद नहीं सोच सकता। अरे दिवाकर ने बताया था मुझे। क्या बताया था? गायब होने के बाद मिला था वो तुझे? नहीं यार, बाद में नहीं, पहले मिला था। उस दिन वो 7 बजे से पहले आया था। हम दोनों उस टेबल पर बैठे थे। अबे दिवाकर क्या कहता है? एक एक बोतल और हो जाए या बिल मंगवाए? यार अब बिल मंगवा, अपना तो आज का कोटा फुल हो गया। वेटर, बिल लाओ यार। यार दिवाकर, आज तू बड़ा शांत है यार, सब ठीक तो है ना? तभी वेटर बिल लेकर आता है। सर, ये रहा बिल। 2700 रुपए हुए हैं सर। 2700 रुपए? अरे मेरी बीवी गला घोंट देगी मेरा। महीने भर के लिए जो पैसे थे वो एक ही दिन में खर्च हो रहे हैं। अरे छोड़ना यार, मैं बिल पे कर देता हूँ। अरे नहीं यार, तू भी तो मेरी तरह कड़का है। मीना चिल्लाएगी तुझ पे। भाड़ में गई मीना। उससे इससे क्या मतलब? मैंने कहा ना मैं दे रहा हूँ, बस बात खत्म। इतना कहकर दिवाकर अपना पर्स निकालता है और पेमेंट करने लगा। अरे यार दिवाकर, महीने का आखिरी और तुम्हारा पर्स अभी तक भरा हुआ है। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत है मेरे पास। रखे हैं एक जगह दबाकर 50 लाख। अरे यार क्यों मजाक करता है? ये चाबी देख रहा है तू? ये क्या है? तेरे घर की चाबी है क्या? घर की नहीं यार, लॉकर की चाबी है। बैंक लॉकर की? अरे नहीं यार, मेट इन क्लब 7 है ना, मैं वहाँ का मेंबर हूँ। वहाँ एक लॉकर है मेरे पास, बस सारे पैसे वहीं रखे हुए हैं। कल उड़ जाऊंगा मैं, 50 लाख लेकर उड़ जाऊंगा। मगर यार तेरे पास 50 लाख आए कहाँ से? वो तू जाने दे यार। ये सब सुनकर सूरज अजय से पूछता है, तुमने देखी थी वो चाबी? हाँ यार, 203 नंबर की चाबी, लॉकर नंबर 203 की चाबी। उसे 203 नंबर का लॉकर खोलना था और रुपए निकालने थे 50 लाख। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं उसका खून कर दूं और रुपए लेकर भाग जाऊं कहीं दूर। फिर तुमने ऐसा किया? हिम्मत ही नहीं हुई यार। दिवाकर जहां कहीं होगा मजे लूट रहा होगा। हम लोग उसे यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अच्छा यार मैं चल रहा हूँ, गुड नाइट। तुम चल रहे हो क्या? नहीं, अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगा। ठीक है, गुड नाइट। अजय के बार से जाने के बाद सूरज बार में बैठा कुछ सोचने लगता है। उसे अजय की कही बात बार बार याद आती है।
लॉकर नंबर 203। मैं जब दिवाकर के साथ उस दिन पत्ते खेल रहा था तो उसके पास एक चाबी तो थी जिसे वो अपनी उंगलियों में नचा रहा था। रात के 10:30 बज रहे हैं। सूरज बार से निकलकर टैक्सी पकड़ता है और तुगलकाबाद पहुंचता है। फिर वहां से पैदल चलते हुए रिज फॉरेस्ट में एंटर करता है। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं। सर्दियों की रात, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जंगल में चलते हुए वह आसपास के पेड़ को ध्यान से देख रहा है। एक पेड़ के पास पहुंचकर वह ठिठक कर रुक जाता है। यह जगह उसकी जानी पहचानी जगह है। पेड़ के पास से वह काउंट करके 10 कदम आगे बढ़ता है और रुक जाता है। अब रात के 12 बज चुके हैं, पर सूरज जमीन खोदने में व्यस्त है। वह करीब करीब 2 फीट खोद चुका है और धीरे धीरे अपने हाथ की मदद से मिट्टी हटा रहा है। गड्ढे में एक कंकाल है। सूरज ध्यान से कंकाल के पास कुछ ढूंढ रहा है। तभी तेज रोशनी से आसपास की जगह नहा जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सूरज। इंस्पेक्टर कामत, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला? दिवाकर की लाश हमने 1 सप्ताह पहले ही ढूंढ निकाली थी और मिसेज मीना नागपाल की मदद से तुम्हें पकड़ने के लिए यह प्लान बनाया। इसका मतलब वो 50 लाख, वो औरत, सब ड्रामा था। दिवाकर किसी से ट्रैवल एजेंसी में नहीं मिला। इनफैक्ट शुभांकर ट्रैवल एजेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। ना ही दिवाकर अजय के साथ बार में कभी दारू पी और ना ही उसके पास कोई लॉकर की चाबी थी। उसे किसी टेंडर के लिए 50 लाख रुपए नहीं दिए गए थे। सब बस हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल था। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में, मिस्टर सूरज, दिवाकर की लाश हमें 1 सप्ताह पहले ही मिली थी। उसकी आस्तीन से हमें ताश के 3 पत्ते मिले। इंस्पेक्टर साहब, इसका मतलब मैं सही था। उस दिन दिवाकर मेरे साथ जुए में चीटिंग कर रहा था। मैं जब लगातार 10 बार हार गया तो मुझे लगा कि दिवाकर मुझे चीट कर रहा है और वो मुझसे जुए में जीते हुए पैसे को लेकर हाथापाई करने लगा। इसी हाथापाई में मैंने शराब की बोतल दिवाकर के सर पे मार दी और वो लुढ़क गया। मिस्टर सूरज, दिवाकर की बस एक ही खराब आदत थी, पत्ते खेलना। और तुम ही एक आदमी थे जिसके साथ वह पत्ते खेलता था। हमें यकीन था कि तुमने ही दिवाकर को मारा है, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत नहीं था। अच्छा, इसीलिए मुझे फंसाने के लिए तुम सबने मिलकर झूठी कहानियां बनाई? हाँ, इसीलिए हमने दिवाकर की लाश को दोबारा जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि हमें विश्वास था उस 50 लाख की लालच में तुम यहां जरूर आओगे। और बस वैसे ही हुआ। तुम अपने ही बुने जाल में खुद ब खुद फंस गए। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी जाल। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।